हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूँ सुजीत सर। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो बता रहे हैं हम वही आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो आज हम ऐसे बच्चों के लिए बता रहे हैं जो आज से फिजिक्स से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब सीधा बात समझिए कि हम 11th का पहला वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यानी 11th का जो पहला वीडियो बना रहे हैं तो सीरियली रूप से 1 2 3 4 करके हम वीडियो बनाते चलेंगे, ठीक है। तो 11th का पहला चैप्टर का पहला वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम वीडियो चूँकि निरंतर बनाएंगे और हो सकता है तो कल से हम लाइव क्लास भी लेंगे, समझ रहे हैं। तो वीडियो लेकिन डेली बनेगा, ठीक है। लाइव क्लास भी लेने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हम बता रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि हमको बताना है कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये डिफिनीशन ही बताना है हमको कि फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो हमको फिजिक्स का डिफिनीशन बताना है। तो देखिए, फिजिक्स का डिफिनीशन बताने के लिए आपको हम बता दें कि सबसे पहले फिजिक्स का डिफिनीशन बताने के लिए फिजिक्स का क्या है ये आपको समझाने के लिए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये शब्द जो फिजिक्स है ये कहाँ से आया हुआ है, किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यह फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे साथ लिखते भी चलिएगा और समझते भी चलिएगा, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ग्रीक वर्ड कौन सा आपके मन में होगा कि ग्रीक कौन सा वर्ड? तो फूसिस वर्ड। आप समझ लीजिए पहले, इसी फूसिस वर्ड से क्या बना हुआ है? फिजिक्स बना हुआ है। यानी ग्रीक में जो फूसिस वर्ड था वही अभी हम क्या जानते हैं? फिजिक्स जानते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हम पूछा जाएगा अगर कि फिजिक्स कौन सा शब्द से बना हुआ है, तो फूसिस शब्द से। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूछे कि फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कहिएगा? फिजिक्स का दूसरा नाम फूसिस है, ठीक है। फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है? फूसिस है। या फिर कह सकते हैं कि फिजिक्स कौन से शब्द से बना हुआ है, तो फूसिस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता था? मतलब का मतलब अंग्रेजी में होता है मीनिंग। मतलब का क्या होता है? मीनिंग। तो फूसिस का मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। तो फूसिस का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है। तो ठीक है, अब इतना जब जान जाइएगा तो इसका मतलब हमको बताना और आसान हो जाएगा अब, ठीक है। बताना क्या आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, यानी निर्भर कर रहा है। किस पर? नेचर पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है। किस पर? नेचर पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो ये फिजिक्स जो है वो निर्भर करता है किस पर? नेचर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नेचर पर। यानी इसका हिंदी जो लिखना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है प्रकृति। क्या होता है हिंदी? प्रकृति, ठीक है। अगर कोई हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिजिक्स का हिंदी तो सबको पता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिकी होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फिजिक्स डिपेंडेंट होता है किस पर? नेचर पर। और इस नेचर का हिंदी क्या होता है? प्रकृति होता है। चूंकि यह जान जाइएगा आप, तो आप 10वां में भी फिजिक्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ के आए हैं। तो लेकिन दिक्कत यह है कि 10th में आप पूछे नहीं टीचर से कि फिजिक्स क्या है, और न उन्होंने आपको बताया। ये तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। आपको हम एक चीज़ और बता दें, ये फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह जानिए, क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं ये फिजिक्स का ही देन है। क्योंकि सीधा बात समझिए, ये जो विद्युत धारा चल रहा है, जिसको करंट आप कहते हैं, ये कहीं ना कहीं किसका देन है? फिजिक्स का ही देन है। ये जो हम ये चला रहे हैं बोर्ड, ये भी फिजिक्स का देन है। ये मार्कर चल रहा है, ये सब फिजिक्स का देन है। ये लाइट जला रहे हैं, ये सब फिजिक्स का देन है। ये कैमरा चल रहा है, ये सब फिजिक्स का देन है, ठीक है।
ये सब क्या है, फिजिक्स का देन है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है, डिपेंड होता है किस पर, नेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। किस पर डिपेंड होता है, नेचर पर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फिजिक्स हमेशा नेचर पर डिपेंडेंट करता है, हमेशा नेचर पर डिपेंडेंट करता है। अब देखिए, अब हम बताएंगे कि फिजिक्स का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। तो चूंकि फिजिक्स पढ़ते कहाँ हैं, साइंस में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में। तो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी भौतिकी जो है वो साइंस का क्या है, ब्रांच है या शाखा है, ठीक है। शाखा का मतलब ये आपका हाथ है, ठीक है। तो ये भी ब्रांच है किसका, बॉडी का, मैंने पूरे बॉडी में एक हाथ क्या है, ब्रांच है, ठीक है। उसी तरह साइंस एक बहुत बड़ा है, उसमें एक ब्रांच जो मेन ब्रांच है वो फिजिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसको डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो अभी बताए हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है, ठीक है। इन विच माने जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ के प्रकृति, एंड नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन का हिंदी होता है प्राकृतिक घटना। तो कह सकते हैं आप कि भौतिकी जो है वो विज्ञान की, भौतिकी जो है वो विज्ञान की वैसी शाखा है, भौतिकी जो है विज्ञान की वैसी शाखा है, इन विच यानी जिसमें, भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें वी स्टडी यानी हम लोग अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं अबाउट नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, एंड माने तथा, नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन का मतलब होता है प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना में दिन के बाद रात कैसे होती है, सुबह के बाद शाम कैसे होती है, तो इन सारे घटनाओं का जिक्र जो करते हैं वो सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसको उतारते भी चलिए और हिंदी में हम समझा भी देते हैं। हिंदी में है कि भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें, भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें पदार्थ के प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे ही भौतिकी कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस फिजिक्स के बिना न डॉक्टर चल सकता है, इंजीनियर का तो फिर बात ही हटाइए, क्योंकि डॉक्टर जो आला लगाएगा तो वो आला कहाँ से लाएगा, फिजिक्स वाले का ही देन है, फिजिक्स का ही देन है। जिससे टेम्परेचर मापेगा थर्मामीटर, वो थर्मामीटर कहाँ से लाएगा, फिजिक्स का ही देन है। तो डॉक्टर को इसके बिना चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आई ही अगर आँख को चेक करेगा तो जितने भी मशीन है वो सब फिजिक्स का देन है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही देन है, समझ रहे बात। और हम कह सकते हैं एकदम दावे के साथ कि फिजिक्स के बिना आम लोगों को भी चलना मुश्किल हो गया है, हो जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि एकदम मैं 100% कह सकता हूँ, इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिजिक्स जो जितना आगे बढ़ा है उतना लोगों को सुलभ किया है। सुलभ का मतलब जैसे गर्मी लगता है लोगों को तुरंत एसी लगाता है, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स का देन है, ठीक है। जो जितना फिजिक्स बढ़ा है लोग आराम की ओर गया है, ठीक है, आरामदायक। हालांकि एसी चलना ये सब पर्यावरण के खिलाफ है, समझ रहे बात। कहीं ना कहीं पर्यावरण को ये इससे नुकसान होता है, ये बात आप जानिए। भले हमको सुख मिलता है अलग बात है, किसी को सुख मिलता है पर्सनली वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिए हम ये बता दिए फिनोमिनन के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं आगे
ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। देखिए जैसा कि एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको कि फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशि। क्या होता है हिंदी? भौतिक राशि। तो आपके मन में होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भौतिक राशि आप पहले क्लास में भी पढ़े होंगे, पूर्व के क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो भौतिक राशि किसे कहा जाता है पहले ये जानिए। तो भौतिक राशि किसे कहा जाता है, इसे जानने के लिए आप जानिए कि फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए, भौतिक राशि को जानने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि आप जो है जितना भी मेजरमेंट कीजिएगा, जितना भी मापन कीजिएगा, जितना भी मात्रक बनाइएगा, वो इसके बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए सीधा बात कि जिसको भी माप सकते हैं आप, जिसको भी मापा जा सकता है, जैसे दीवार की लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं, गहराई को, बाजार में जाते हैं तो 10 किलो आलू लेते हैं, 20 किलो प्याज लेते हैं, तो वो केजी जो है तो ये केजी जो है वो मात्रक है, लेकिन जो हम मास है, वो द्रव्यमान जो है, वो कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिसको भी मापा जा सकता है वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है, ठीक है। तो कह सकते हैं विच कैन बी मेजर, कॉमा इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी आप कह सकते हैं जिसको भी मापा जा सकता है, जिसको भी मापा जा सकता है, जिसको भी माप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है, ठीक है। आगे जाके हम बताएंगे कि भौतिक राशि भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जिसको भी माप सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी के मन में होगा कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल इसका इजी सा है, मास ले लीजिए, मास होगा, लेंथ होगा, एरिया होगा। आप भर भर के एरिया पढ़े होंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह का। वॉल्यूम होगा, आयतन, एटीसी। इतना होगा कि हम लिख नहीं सकते, पूरा बोर्ड भर जाएगा। इतना होगा कि हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। आज हम कहीं ना कहीं क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप देखते रहिए, क्योंकि मैं हूँ सुजीत सर, तो आपको डेली सुनाई देगा ही, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं तक क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बाकी आप इसको क्या कीजिए, अच्छा तरीक़ा से लिख लीजिए।